सुनो, इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे तुम्हें ढेर सारा खजाना मिल जाएगा। और याद रखना, जैसे ही खजाना तुम्हें मिलेगा उसके बाद मैं तुमसे इंसानी आवाज में बात नहीं कर पाऊंगा। खजाना पाने के बाद तुम बहुत धनवान बन जाओगे और तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका भी मिल जाएगी। मेरे मित्र धनवान बनने के बाद मुझे भूल मत जाना, है ना? और हाँ, तुम्हें यह खजाना कैसे मिला इस बात का रहस्य केवल अपने तक ही सीमित रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को कभी भी कुछ मत बताना, ठीक है? कैसी बातें कर रहे हो शेर सिंह? मैं तुम्हारा मित्र हमेशा रहूंगा और तुमसे रोज मिलने आया करूंगा। और मैं वादा करता हूं कि मैं ये राज किसी को नहीं बताऊंगा कि ये खजाना मुझे कैसे मिला। हमारी मित्रता हमेशा कायम रहेगी मित्र, ये मेरा वादा है। अरे तुमने बिल्कुल सही कहा था मेरे मित्र शेर सिंह, यह बक्सा तो स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ है। अरे मगर मुझे माफ करना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब तुम कुछ नहीं बोल सकोगे। समझ गया शेर सिंह कि तुम्हारे बोलने की शक्ति अब जा चुकी है। पर याद रखना, हमारी मित्रता कभी नहीं जाएगी। हमारी मित्रता ऐसे ही बनी रहेगी। आदित्य स्वर्ण मुद्राओं से भरे बक्से को लेकर अपने घर चला आया। इतनी ढेर सारी मुद्राएं तुझे कहां से मिली? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? अरे नहीं माँ, बस समझ लो कि किस्मत ने मेरा साथ दिया। इसके आगे मैं कुछ नहीं बता सकता। और तुम जानती हो कि तुम्हारा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। तो बस समझो कि भगवान ने दे दिया है। आदित्य का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। आदित्य के पास अब आलीशान हवेली थी, बहुत सारी खेती थी और खेत में काम करने वाले बहुत सारे मजदूर और किसान थे। मगर आदित्य अपने मित्र शेर सिंह से मिलने रोज जंगल जाया करता और शेर सिंह से घंटों बातें करता। शेर सिंह इंसानी आवाज में बोल तो नहीं सकता था, परंतु वो आदित्य हर बात सुनकर अपना सर इधर उधर घुमाकर जवाब देने का हमेशा प्रयास करता। कुछ दिन बाद आदित्य ने अपनी मां सावित्री को चंपा के घर दोबारा भेजा। सावित्री को देखकर चंपा का पिता उठकर खड़ा हो गया। अरे वाह, मेरे तो भाग्य खुल गए सावित्री बहन, जो आप मेरे घर में पधारी हैं। मैं आपके ही पास आने वाला था और मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं अपनी बेटी का विवाह मुखिया के बेटे रतन सिंह से नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे पुत्र आदित्य से करूंगा। यह सुनकर सावित्री मुस्कुराने लगी। कुछ ही दिनों में आदित्य और चंपा का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया।